Hello students, myself Dr. Sharda Mir, MBBS MS from reputed institutes. Today I am starting my biology lectures as the day is really special for me. Today was a day that day I gave my entrance exam and got selected, and that changed the whole course of my life. I will be taking the biology classes and I hope that these classes change the course of your life as well. So I'll be starting the biology classes of class 11th, Cell, the unit of life. We see the whole earth is made up of living things and non-living things. Okay. लिविंग थिंग्स को हम लिविंग थिंग्स क्यों कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को हम नॉन लिविंग थिंग्स क्यों कहते हैं? सो लिविंग थिंग्स किससे बनी हुई होती हैं? जैसे हम कहते हैं कि एक दीवार बनी हुई है, तो दीवार किससे बनती है? ईंटों से बनती है, सीमेंट से बनती है, और इस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक से एक एक ईंट ऊपर ऊपर चलती जाती है और पूरी दीवार बन जाती है। इसी तरीके से हम जब डिवाइड करते हैं लिविंग के अंदर और नॉन लिविंग के अंदर, तो हम किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे? जो लिविंग थिंग्स होंगी वो किससे बनी हुई होंगी? वो बनी हुई होंगी सेल से। ओके, और सेल को हम कह सकते हैं बेसिक यूनिट है ये, और इसी से लिविंग थिंग्स हैं वो बनी हुई होती हैं, चाहे वो एक सेल हो चाहे वो मल्टीपल सेल्स हो। ओके, और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो किससे बनी हुई होती हैं? वो एटम से बनी हो सकती हैं, मॉलिक्यूल से बनी हुई हो सकती हैं, और इस तरीके से हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो सेल से बनी हुई है वो लिविंग थिंग्स है, जो नहीं बनी हुई है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। Does not have cell. ओके, अब हमने देखा कि बेसिक यूनिट के बारे में हम और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जो सेल है इसमें बॉडी है वो बनी हुई है, लेकिन सेल कितने हैं? सपोज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ होगा? उसमें खाली एक ही सेल होगा। ओके, उसके विपरीत मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर किससे बना हुआ होगा? इसमें मेनी सेल्स होंगे। ओके, ठीक है। अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही सेल है, वो ही बॉडी के सारे फंक्शंस करेगा। वो चाहे उसके फीडिंग का फंक्शन हो, चाहे उसके एक्सक्रीशन का फंक्शन हो, या उसके डिवीजन का फंक्शन हो, वो उस एक सेल के अंदर ही सब कुछ होगा। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्योंकि मेनी सेल्स होते हैं, इसलिए ये सेल्स क्या करते हैं? ये बनाते हैं टिश्यूज, और ये जो सेल्स हैं ये टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज हैं फर्दर बनाएंगे ऑर्गन्स, और इससे बनेंगे हमारे ऑर्गन सिस्टम। ओके, और ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। सो इन टोटल वी कैन समराइज द थिंग्स। इस पूरे पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैंने रेड में मेंशन कर दिया है। आप इसे अपनी बुक के साइड में नोट कर सकते हैं, ताकि जैसे ही आप बुक में एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ें या एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़ें, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो एक साइड में आप लिख लीजिए, ताकि आपको रिवीजन में बहुत आसानी होगी। आपको कहीं अलग से बुक नहीं खोलनी पड़ेगी, सेम बुक के अंदर साइड में जो आपकी स्पेस है उसके अंदर आप ये चीज़ें नोट डाउन कर लें। सो वी रिवाइज, द अर्थ इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। Those things which are made up of cells are called living things, and those which are not made up of cells are non-living things. They are made up of atoms, molecules, etc. Now the cells में
यूनिसेलुलर हो सकते हैं जिसमें वन सेल होगा, या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स होंगे या मेनी सेल्स होंगे। वी विल बी कंटिन्यूइंग अवर लेक्चर in next class. Thank you.